मार्क जकरबर्ग की कंपनी मेटा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बन गई है, जिसके फेसबुक पर दुनिया के 296 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के 128 करोड़ यूजर्स हैं, व्हाट्सएप के 270 करोड़ और थ्रेड्स के पिछले 24 घंटों में 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। यानी इन सारे यूजर्स को अगर आप मिला लेंगे तो मेटा दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है। थ्रेड्स के मामले में नई बात यह है कि मार्क जकरबर्ग ने इसे ऐसे समय में लॉन्च किया जब दुनिया का एक वर्ग ट्विटर का विकल्प पहले से ही ढूंढ रहा था। ट्विटर पहले की तरह अब मुफ्त नहीं है। अब ट्विटर पर ब्लू टिक अकाउंट के लिए एक सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ती है और यह सिलसिला तब से शुरू हुआ जब पिछले साल इलॉन मस्क ने ट्विटर को 3,62,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। इलॉन मस्क ने उस समय कहा था कि जो लोग ये पैसा नहीं देना चाहते वो ट्विटर से अपना अकाउंट डिलीट करके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय ट्विटर का कोई विकल्प नहीं था इसलिए इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन अब इसी बात का पूरा फायदा मार्क जकरबर्ग ने उठा लिया। अब लोग उन्होंने कहा है, एक तरीके से दिखा दिया है कि जो लोग ट्विटर को पैसा नहीं देना चाहते और फ्री की ऐप ढूंढ रहे हैं वो थ्रेड्स पर आ सकते हैं। मार्क जकरबर्ग का ये नया ऐप इसलिए भी कामयाब हुआ क्योंकि वो भी इस ऐप के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी को बेच रहे हैं और अभिव्यक्ति की आजादी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे दुनिया के वो तमाम करोड़ों लोग खरीद कर अपनी जेब में रखना चाहते हैं, जिन्हें ये यकीन दिला दिया गया है कि उनका देश और उनकी सरकारें उन्हें भले ही अभिव्यक्ति की आजादी न दे रही हों, लेकिन इन ऐप्स पर लोगों को सब्सक्रिप्शन फी देकर अभिव्यक्ति की आजादी जरूर मिल जाएगी। जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रशिया के बीच लंबा शीत युद्ध लड़ा गया था, उसे कोल्ड वॉर हम कहते थे, ठीक उसी तरह अब ट्विटर और थ्रेड्स के बीच एक नया शीत युद्ध होगा, क्योंकि दुनिया के ये दो सबसे बड़ी कंपनी हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ लोगों का डेटा है और इस डेटा की मदद से ये कंपनियां इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि किसी भी देश, उसकी सरकार या उस देश के नागरिकों को, उन नागरिकों की पसंद नापसंद को और उनके राजनीतिक विचारों को, यहां तक कि किसी देश के चुनावों को भी ये कंपनियां आसानी से प्रभावित कर पाएंगी और ये अभी ऐसा कर भी रही हैं। तो यहां पर जो आपके लिए समझने की बात है वो ये अच्छी बात है कि आपके सामने अब ट्विटर के साथ साथ दूसरा विकल्प आ गया थ्रेड्स का। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों का डेटा अब दो बड़ी कंपनियों की जेब में चला गया है। एक कंपनी है मेटा जो फेसबुक चलाती है, जो इंस्टाग्राम चलाती है, जो व्हाट्सएप चलाती है और जो थ्रेड्स चलाती है। कितनी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेटा के पास है। तो दुनिया के सैकड़ों करोड़ लोगों का डेटा मेटा के पास है। जो दूसरी कंपनी है ट्विटर, उसके पास भी बड़ी संख्या में। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर पर जो लोग आज मौजूद हैं वो सारे ओपिनियन मेकर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। ऐसे वो तमाम लोग हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं और इन सब का डेटा आज ट्विटर के पास है। खतरनाक बात यह है कि जब दुनिया भर के लोगों का डेटा सिर्फ दो कंपनियों तक सीमित रह जाएगा, सिर्फ दो कंपनियों के पास चला जाएगा, तो ये दोनों कंपनियां इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि ये कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। फेसबुक पर अमेरिका के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में अपने यूजर्स के डेटा के साथ समझौता करने का आरोप लग चुका है, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने फेसबुक के 5 करोड़ अमेरिकी यूजर्स को चुनावों में प्रभावित करने की कोशिश की थी। भारत के लिए इसमें चिंता की बात यह है कि भारत इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दुनिया की जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनमें भारत की एक भी कंपनी नहीं है। भारत में लोग तो 140 करोड़ हैं, लेकिन ये सारे लोग विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों पर अपना अकाउंट खोलने के लिए मजबूर हैं। आज भारत के लोगों को अपने विचार प्रकट करने के लिए विदेशी ऐप्स पर निर्भर होना पड़ता है, अपनी फोटो डालने के लिए विदेशी ऐप्स पर निर्भर होना पड़ता है। और आज भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं, इन्होंने अपना पूरा की पूरा डेटा या तो मेटा को दे दिया है, या ट्विटर को दे दिया है, या फिर दूसरी इस तरह की कंपनियों को दे दिया है, लेकिन ये सारी कंपनियां विदेशी हैं। आज भारत को ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमने इतना विस्तार किया है, हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में, आईटी के मामले में हम लोगों ने इतने शानदार काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में। लेकिन आज भी हम मेटा या ट्विटर जैसी कोई कंपनी अपने देश में नहीं बना पाए हैं। हमने एक कंपनी जरूर बनाई जिसका नाम है कू, लेकिन कू भी
अपना उतना विस्तार नहीं कर पाई जितना ट्विटर के पास है या जितना मेटा के पास है। और भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के जो बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स हैं, आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम तो करना चाहते हैं, मुलाजिम बनना चाहते हैं, एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इनोवेशंस पर ध्यान नहीं देना चाहते। और जो लोग हैं भी, जो कोई थोड़ी बहुत कोशिश कर भी रहे हैं, वो भी सिर्फ इन कंपनियों की कॉपी करना चाहते हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ नकल कर रहे हैं, और नकल भी बेहतर नकल नहीं बल्कि उससे घटिया नकल कर रहे हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत की भी अपनी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियां होंगी, ऐसी सोशल मीडिया कंपनियां होंगी जिनमें भारत के लोग भारत में मेड इन इंडिया ऐप्स पर वो अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाएंगे और उन्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में आजकल ज्यादातर नेता सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगले चुनावों में कैसे जीता जाए। जो लोग नौकरी करते हैं वो सिर्फ अपनी तनख्वाह के बारे में चिंतित रहते हैं और सोचते हैं कि हर साल इंक्रीमेंट ज्यादा से ज्यादा कैसे लिया जाए। और जो व्यवसायी हैं, यानी जो बिजनेसमैन हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगाते हैं इन कंपनियों में, वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो रिकवर कैसे होगा और उन्हें प्रॉफिट आना कब से शुरू होगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भारत के पास अपना कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज तक क्यों नहीं बन पाया जो न सिर्फ भारत के लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल कर सके। इसके लिए पैसा तो बहुत चाहिए ही, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए वॉल्यूम चाहिए और बहुत बड़ा गेम जो खेल सके ऐसी कंपनी चाहिए। अब आप सोचिए, अगर आप मार्क जकरबर्ग को देखेंगे, ये खतरनाक बात भी हो सकती है कि मार्क जकरबर्ग या तो सफल कंपनियों को खरीद लेते हैं, अगर व्हाट्सएप बहुत अच्छा कर रही है तो वो व्हाट्सएप को खरीद लेते हैं, और या फिर जो उनकी प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं उन्हें किसी भी तरह से नष्ट कर देते हैं, जो वो ट्विटर के साथ इस समय करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए एक और सीख ये है कि आज व्हाट्सएप जैसी जो कंपनियां हैं वो भारत में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपनी सर्विस दे रही हैं। आज आप व्हाट्सएप को अलग अलग भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक को भी आप अलग अलग भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, और फेसबुक भारत में जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो अपने अपने घरों में छोटा मोटा अपना व्यवसाय चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी फेसबुक सुविधाएं दे रहा है, जबकि ये काम भारत के किसी ऐप को करना चाहिए था। और ये काम कौन कर रहा है? व्हाट्सएप और फेसबुक। तो आज हमें यह सोचना होगा कि हम सोशल मीडिया की दुनिया में टेक्नोलॉजी से जुड़े नए नए इनोवेशंस क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मार्क जकरबर्ग की तरह हमारे देश में ट्विटर को कॉपी करने की कोशिशें तो हो चुकी हैं, लेकिन हमें इसमें भी सफलता नहीं मिली है। और हमें सफलता तब मिल सकती है जब हम कुछ नया लाएं। जिस तरह हमने डिजिटल वर्ल्ड में यूपीआई बनाया, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए नए स्टार्टअप्स के जरिए दुनिया को चौंकाया, वही काम अब हमें यहां भी करना होगा।